वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम आर्टिकल टैग पढ़ेंगे, असाइड टैग पढ़ेंगे और पिछले दो ट्यूटोरियल और आज के ट्यूटोरियल में जो हम पढ़ने वाले हैं उनको अच्छे से एक बार ना रिवाइज या फिर थोड़े से डिफरेंसेस देख लेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें ना थोड़ी सेम सेम सी लगती है ना। तो मुझे पता है कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो आज हम सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे, ठीक है? तो चलिए फिर आर्टिकल टैग देखते हैं, ठीक है? तो आज हम पढ़ने वाले हैं HTML में आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल, अगर आपको HTML में अगर हम आर्टिकल की बात करेंगे तो हम उसको कौन से टैग से रिप्रेजेंट करेंगे? आर्टिकल टैग से रिप्रेजेंट करेंगे ऑब्वियसली, है ना? अभी होता क्या है, क्यों यूज करना है इसको? देखो, आर्टिकल टैग का यूज HTML में एक स्टैंड अलोन सेल्फ कंटेन्ड कंटेंट को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। यानी जो कंटेंट अकेले ही खुद को समझा सकता है, ठीक है? जो कंटेंट कंटेंट जो भी कंटेंट हो और वो खुद को ही समझा सकता है, उस कंटेंट को हम आर्टिकल टैग से रैप करते हैं। कंटेंट, सॉरी, यहाँ पे लिखता हूँ जो कंटेंट खुद को समझा सकता है, ठीक है? जो कंटेंट खुद को समझा सकता है, ठीक है, उसको हम आर्टिकल टैग से रैप करते हैं, ठीक है? तो ये टैग, जैसे कोई न्यूज स्टोरी है या फिर कोई फॉरम पोस्ट या फिर कमेंट्स जैसे सेक्शन जो होते हैं ना, उनके लिए आर्टिकल टैग ना वहाँ पे बहुत यूजफुल होता है। तो मान लीजिए जैसे कि अगर आपका एक ब्लॉग है जिसमें हर पोस्ट अपने आप में एक कंप्लीट कहानी बताती है, तो आप उस पोस्ट को आर्टिकल टैग के अंदर लिख सकते हो। एक एक हम लोग जल्दी से ना वो देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसको मैं फटाफट से बंद कर देता हूँ। ये फाइल हमारी 4th क्लास की फाइल थी, ये हमारी 5th क्लास है, ठीक है? इसके अंदर मैं आर्टिकल डॉट एच टी एम एल, और मैं अपना फटाफट से ये बॉयलर प्लेट को जनरेट कर लेता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, आर्टिकल टैग का यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैं एक ऐसा कंटेंट, जैसे सबसे पहले आपका ब्लॉग पोस्ट का टाइटल आ गया, ठीक है? यहाँ पे टाइटल आ गया और फिर यहाँ पे लेट्स से ब्लॉग पोस्टेड ऑन, यहाँ पे आपको टाइम दिखाना होगा, राइट? यहाँ पे आपको टाइम दिखाना होगा। तो टाइम दिखाने के लिए आज का एक होमवर्क है, आपको एक टाइम टैग पढ़ के आना है, ठीक है? मैं यहाँ पे एक टैग का यूज करने वाला हूँ, ठीक है? ये मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि अब आई थिंक आप हम लोग एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी है, और अब हम खुद से हमको एक्सप्लोर करना शुरू कर देना चाहिए। वेबसाइट का रेफरेंस कौन सी वेबसाइट से लेना है वो मैं जरूर बताऊंगा, कहाँ से पढ़ना है इसको वो मैं बताऊंगा, लेकिन पढ़ के खुद आना है, ठीक है? ये मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ये चीज आपको कमेंट्स में बतानी है मुझे कि इस चीज का क्या मतलब है, ठीक है? जून 22 एंड 2023, ठीक है? तो यहाँ पे हमने टाइम टैग का यूज करा है। तो ब्लॉग इज पोस्टेड ऑन दिस टाइम बाय ऑथर नेम, जो भी आपको लिखना है यहाँ पे ऑथर नेम यूज वहां पे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो ये टाइम टैग का यूज किया है, ये एक पूरा एलिमेंट है, डेट टाइम एक एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे ये मेरा कंटेंट है। ये चीजें हमारी बेसिक चीजें तो क्लियर है, राइट? हमें बस ये नहीं पता कि टाइम टैग का यूज क्या है, ये हमें सर्च करना है और कमेंट्स में बताना है, ओके? ठीक है। तो उसके बाद मैं एक पैराग्राफ टैग ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज द स्टार्ट ऑफ माई ब्लॉग पोस्ट, कुछ भी रैंडम टेक्स्ट, ठीक है? कुछ भी लिख सकते हो। इट इज ये क्या होता है हमारा आर्टिकल टैग्स? इट इज अ सेल्फ कंटेंट पीस ऑफ कंटेंट, ठीक है, जो खुद को एक्सप्लेन कर सकता है, राइट? मीनिंग इट मेक्स सेंस ऑन इट्स ओन एंड इट कुड बी रेड सेपरेटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ माई ब्लॉग। जो कंटेंट जो खुद से सेंस बनाता है उसे आप आर्टिकल टैग से रैप करोगे। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे हमने अपने आर्टिकल टैग के अंदर एक ब्लॉग पोस्ट लिखी है। हमने टाइटल टैग में हम इसमें हमने टाइटल टैग का यूज किया है, एक पब्लिश डेट, दैट इज ये टाइम टैग, ठीक है, इसका भी यूज किया है। आ रही बात समझ में? और हमने अपना कंटेंट पैराग्राफ टैग में यूज किया, जो भी हमारा उसके बाद का कंटेंट है, ठीक है, पैराग्राफ टैग का यूज किया। तो रिमेंबर, आर्टिकल टैग का यूज आपको तब करना है जब कंटेंट खुद में समझने लायक हो। अगर कुछ कंटेंट सिर्फ तभी समझ में आता है जब बाकी पेज का कंटेक्स्ट भी समझाया जाए, तब आपको डिव टैग या सेक्शन टैग यूज करना है। आ रही बात समझ में?
आ रही बात समझ में? अगर कहीं पे कंटेंट रिलेटेड है किसी और चीज पे, वो खुद नहीं समझा पा रहा है, उसके लिए आपको कोई कंटेक्स्ट, उसके लिए मतलब पहले कुछ चीज आनी चाहिए, तब आप ये चीज समझ सकते हो। जैसे अगर मैं अब आर्टिकल टैग सीधा समझा देता HTML की सीरीज में, आर्टिकल टैग समझ नहीं आता ना, पहले HTML क्या होती है, किसने इंट्रोड्यूस करा, कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे हैं, HTML क्या होती है, इसका नाम, इसका मतलब, ये एट्रीब्यूट्स, टैग्स, एलिमेंट्स, इन सबका मतलब, तभी तो समझ में आया आर्टिकल टैग, राइट? तो जहां पे इंटर रिलेटेड चीजें वहां नहीं यूज करना, जो चीज खुद ही अपने आप को एक्सप्लेन कर सकती है वहां यूज करना है, ठीक है? अब भैया डिव सेक्शन पढ़ा तो था, कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है तो क्लियर कर देते हैं ना, क्लियर कर देते हैं, ठीक है? फटाफट से क्लियर करते हैं, ठीक है? अब मुझे पता है किस चीज में कंफ्यूजन हो रहा है, हमें कंफ्यूजन हो रहा है डिव टैग में, ठीक है? सेक्शन टैग में उस बच्चे को कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा जिसने पिछली वाली वीडियो अच्छे से देखी है, और आर्टिकल टैग में अगर आपने अच्छे से नहीं देखी है, नोट्स नहीं बनाया है, प्रैक्टिस नहीं करी है, तो ऑब्वियसली हो रहा होगा। कोई बात नहीं, हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? पहले डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को। तो डिव टैग क्या होता है? सबसे बेसिक कंटेनर है, बताया था मैंने, सबसे सबसे बेसिक कंटेनर, सबसे बेसिक कंटेनर होता है डिव टैग। इसको हम क्यों यूज करते हैं? जब भी हमें कुछ HTML एलिमेंट्स को ग्रुप करना होता है तो हम डिव टैग का यूज करते हैं, लेकिन डिव टैग को यूज करने से सेमेंटिक मीनिंग नहीं मिलता है, यानी ब्राउजर या सर्च इंजन को कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कंटेंट के बारे में, ठीक है? कोई कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देता ये डिव टैग, ठीक है? कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो इसका क्या मतलब है? आप इसके अंदर ना कोई भी चीज अगर आप डिव टैग से रैप करो तो बेसिकली स्टाइलिंग वाइलिंग के लिए कर लेना, क्योंकि ब्राउजर या सर्च इंजन को कुछ बता तो रहा नहीं आपके कंटेंट के बारे में, ठीक है? तो कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देता है मेरे ब्राउजर को या सर्च इंजन को, ठीक है? आ गई बात क्लियर में? तो आई थिंक डिव टैग रिवाइज हो गया हमारा, ठीक है? अब सेक्शन टैग क्या होता है? ये कंटेनर होता है ना, लेकिन इसका, ये भी एक कंटेनर है, ठीक है? लेकिन इसका हम यूज तब करते हैं जब हमारा कंटेंट एक स्पेसिफिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एक स्पेसिफिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? स्पेसिफिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक चैप्टर, जैसे एक बुक, जैसे बुक पढ़ते हो ना तुम लोग, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, राइट? एक पर्टिकुलर चैप्टर, एक पर्टिकुलर सेक्शन वेबसाइट का, लिंक कर पा रहे हो उन चीजों को? जैसे एक बुक में 5 चैप्टर है, हर एक चैप्टर एक सेक्शन ही तो है तुम्हारा बुक का। पहला सेक्शन में तुमने कुछ पढ़ा, दूसरे में कुछ पढ़ा, तीसरे में कुछ पढ़ा, वैसे ही एक वेबसाइट भी है, ठीक है? तो ये टैग HTML डॉक्यूमेंट में एक स्टैंड अलोन सेक्शन को डिफाइन करता है, ठीक है? अब आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल एक इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट कंटेंट को मार्क करने के लिए यूज होता है। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट कंटेंट मतलब क्या हुआ इस लाइन का? मतलब ये किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, ये सेक्शन ना आपका खुद ही एक्सप्लेन हो रहा है। जैसे कुछ वारदात हो गई, जैसे कोई न्यूज़पेपर में एक पर्टिकुलर तुम्हारी कोई न्यूज आई आज, ठीक है? वो अपने आप ही एक्सप्लेन कर देगी अपने आप को न्यूज, राइट? तो वो तुम अपने आर्टिकल टैग से रैप कर सकते हो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है? तो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, कोई भी कंटेंट जो अलग से समझाने लायक हो, ठीक है? जैसे कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल हो गया, या कोई फोरम पोस्ट हो गई, या कोई कमेंट हो गया, ठीक है? ऐसा कुछ। तो एक अच्छे HTML स्ट्रक्चर के लिए हमें इन तीनों टैग्स को सही से समझना, ठीक है? सही से समझना और उसका सही से यूज करना बहुत जरूरी है आना, ठीक है? तो जब भी हमें स्पेसिफिक सेमेंटिक मीनिंग की जरूरत है ना, तो हम कौन सा टैग यूज करेंगे? सेक्शन या आर्टिकल। अगर वो इंडिपेंडेंट है, खुद को समझा रहा है, तो आर्टिकल, वरना सेक्शन। अगर वो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो वो सेक्शन टैग के अंदर आएगा सब कुछ। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है? और जब भी हमको सिर्फ ग्रुप करना है या रैप करना है विदाउट एनी सेमेंटिक मीनिंग, देन वी हैव टू यूज दिस डिव टैग, ओके? आई थिंक इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्लियर है, ठीक है? तो अब जो नेक्स्ट चीज है, अब नेक्स्ट चीज जो हम इस ट्यूटोरियल में पढ़ने वाले हैं, दैट इज असाइड टैग, ठीक है? असाइड टैग। तो चलिए असाइड टैग को असाइड टैग का ओपनिंग टैग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है? चलो इस चीज को पढ़ते हैं, क्या होता है असाइड, इसको क्यों यूज करना है। तो फटाफट से मैं एक नई HTML फाइल बनाऊंगा, ठीक है? अपना बॉयलर प्लेट जो भी तुम्हारा ये
टेम्पलेट है HTML की, वो हमने जनरेट कर ली, हम लोग लिख नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आप न्यूबी हो, आप पहली बार HTML पढ़ रहे हो, तो प्लीज ये खुद से लिखने की हैबिट बना लो, ठीक है। जब आपको लगेगा कि अब तो ये मैं भूल ही नहीं सकता, मेरे को अच्छे से रट गया, मेरे दिमाग में छप गई ये चीज, तब ये एक्सटेंशन का यूज करना है, ठीक है। चलो, तो HTML में असाइड टैग का यूज ना हम वेब पेज के कंटेंट से थोड़ा सा रिलेटेड लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन ना होने वाली लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन ना होने वाली एडिशनल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, ठीक है। फिर से समझाता हूँ। तो हमें जब ये टैग समझना है ना, उसके लिए तुम एक मान लो, ये टैग समझने के लिए एक चीज मानो, ठीक है। हम मानते हैं कि एक ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं हम, ठीक है, और हमें ना कोई एक इम्पोर्टेंट टर्म है या फिर एक रेफरेंस है जिसको तुम्हें एक्सप्लेन करना है, लेकिन ना वो तुम डायरेक्टली लेकिन वो ब्लॉग पोस्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन तुम्हें वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। वो एक टर्म आ गया तुम्हारी ब्लॉग में जो तुम्हें एक्सप्लेन करना है, लेकिन तुम वो ब्लॉग पोस्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन तुम एक्सप्लेन करना चाहते हो उसको, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन में तुम असाइड टैग का यूज करोगे। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? आई थिंक समझ में आ गई कि तुम एक ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें समझानी है, लेकिन वो ब्लॉग का हिस्सा नहीं है, तो तुम ब्लॉग के बीच में बैठोगे थोड़ी इसको समझाने के लिए। तो क्या करोगे तुम, एक असाइड टैग होता है हमारा, उसकी मदद से तुम उस चीज को समझाओगे। आई बात समझ में? तो असाइड टैग क्या होता है? असाइड टैग का यूज हम वेब पेज का जो कंटेंट है ना, उसमें थोड़ा सा भी रिलेटेड अगर हमको कुछ समझाना है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो एक तरीके की ना एडिशनल इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तब यूज करोगे ये टैग ना। तुम साइड बार्स, कॉल आउट्स या कोई भी इनडायरेक्टली रिलेटेड कंटेंट को डिफाइन करने में यूजफुल होता है, ठीक है। आई गेस असाइड की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, अगर नहीं हुई है तो मेरे को कमेंट्स में बताना, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया है। अगर तुमको कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर कंटेंट, कोई भी तुम्हारा वेब पेज का जो कोई कंटेंट है, तो अगर तुम्हें उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन बतानी है तो असाइड टैग का यूज करना है, सिंपल वर्ड्स में, ओके। अब हम क्या करते हैं, एक फटाफट से ब्लॉग पोस्ट बना लेते हैं। ब्लॉग पोस्ट के लिए हम आर्टिकल टैग का यूज कर सकते हैं, राइट। अभी हमने जस्ट पढ़ा, तो मैं H2 में लिख देता हूँ माई ट्रिप टू शिमला, शिमला, ठीक है। तो ये हमारा हेडिंग हो गया ब्लॉग का। पैराग्राफ में लिख देता हूँ इट वॉज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, ठीक है। द वेदर वॉज ऑब्वियसली कोल्ड, द वेदर वॉज कोल्ड and the air was fresh, okay, ठीक है। इतना ही लिखते हैं, ज़्यादा नहीं लिखना। और फिर मैं असाइड टैग का यूज कर लेता हूँ, ठीक है। असाइड टैग में लिख दूंगा अबाउट शिमला, ओके। ये मेरा ब्लॉग हो गया। अब मैंने असाइड टैग, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे पैराग्राफ टैग का यूज करूंगा, शिमला इज द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इन द हिमालयन फुटहिल्स। तो आई थिंक इतना बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब हमने देख लिया असाइड टैग में क्या है। असाइड टैग में दी हुई इंफॉर्मेशन डायरेक्टली माई ट्रिप टू शिमला टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन रीडर्स को कंटेंट प्रोवाइड करती है। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से हम असाइड टैग का यूज कर सकते हैं। लेट्स सी दिस थिंग। तो तुम देख सकते हो, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो असाइड टैग एक सेमेंटिक इंफॉर्मेशन हमारे ब्राउजर को प्रोवाइड कर रही है, आर्टिकल भी हमारे ब्राउजर को एक सेमेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए। तो हमने आर्टिकल टैग भी अभी अच्छे से समझा। फिर उसके बाद हमने क्या करा था इस ट्यूटोरियल में, हमने डिव टैग को समझा, सेक्शन और आर्टिकल में डिफरेंस समझा। फिर उसके बाद हमने असाइड समझा। असाइड क्या है? असाइड क्या चीज है? अगर आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करनी है जिसका आपके वेब पेज के कंटेंट से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो आप असाइड टैग यूज करोगे। आ गई बात समझ में? तो हमने आज का ट्यूटोरियल भी, जो चीज़ें मैंने सोची थी आज के ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे, वो सारी हमने फिनिश कर ली हैं। तो आई होप आपको आर्टिकल, डिव, सेक्शन, असाइड, ये सब एलिमेंट्स, ये सब टैग्स जो भी मैंने एक्सप्लेन करे हैं, और फिर जितने भी एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, वो सब आपको समझ में आए हों। हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में इन दिनों में क्या क्या देखा? हमने डिव टैग देखा, फिर हमने स्पैन टैग देखा, फिर हमने सेक्शन देखा, हेडर देखा, फुटर देखा, नैप देखा, आर्टिकल देखा, असाइड देखा। इन सब के बारे में सीखा, राइट। तो इन सभी टैग्स की हेल्प से ना हम अपने वेब पेज को बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर कर सकते हैं और मीनिंगफुल बना सकते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन टैग्स का यूज समझ में आया होगा। हाँ, ये सारे टैग्स एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी फंक्शनैलिटीज अलग अलग होती है। जैसे कि हमने देखा हेडर और फुटर टैग को हम पेज के टॉप और बॉटम कंटेंट के लिए यूज करते हैं, राइट। फिर हमने देखा था नैव टैग को यूज करते हैं हम नेविगेशन लिंक्स को ग्रुप करने के लिए। आ रहा है, थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रहा है, पढ़ा था। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो ऑब्वियसली आ रहा होगा, नहीं देखी होगी तो नहीं आ रहा होगा, ठीक है। फिर हमने सेक्शन टैग का यूज देखा, जहां पे हम अपने स्पेसिफिक सेक्शन को डिफाइन करने के लिए करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, आप कोई भी बचपन में जैसे कि 5th-6th क्लास में जब हम पढ़, या कोई भी क्लास में ऑब्वियसली कोई बुक पढ़ रहे हो, तो उसमें बहुत सारी चैप्टर्स होते हैं, राइट। वो सेक्शन ही तो है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस। आ रही बात समझ में, जिनको हमने ग्रुप कर रखा है। तो वैसे ही सेम चीज आप यहाँ पे वेबसाइट के टर्म्स में भी उस चीज को इंटर रिलेट कर सकते हो। फिर हमने आर्टिकल टैग के बारे में पढ़ा, जो कि स्टैंड अलोन कंटेंट को दिखाता है, जैसे कि ब्लॉग पोस्ट या न्यूज स्टोरी, ठीक है। इन सब चीजों के लिए आप यूज कर सकते हो। और फिर हमने असाइड टैग देखा, जो कि इनडायरेक्टली रिलेटेड कंटेंट के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? इनडायरेक्टली रिलेटेड कंटेंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ ये चीज, ठीक है। इनडायरेक्टली रिलेटेड कंटेंट, ओके। तो आई थिंक हम इस चीज से क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है कि हम इन टैग्स का सही से यूज समझें, क्योंकि ये ना सिर्फ हमारे कोड को ऑर्गेनाइज करते हैं, बल्कि सर्च इंजन्स को भी हमारे कंटेंट को समझने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा अरे यार ये सारे टैग एक जैसे ही हैं, दिख तो एक जैसा ही रहा है। देखो, दिखने वाला काम नहीं कर रहे हैं हम, दिखने वाला काम हम CSS से करेंगे। इसको यहाँ दिखाना है, इसको यहाँ दिखाना है। HTML ना ब्राउजर और सर्च इंजन को ना बताता है कि ये क्या कंटेंट है, किस चीज से रिलेटेड है, कि आपस में रिलेटेड है नहीं है, यूजर क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से सर्च इंजन और ब्राउजर ना आपकी वेबसाइट को, सर्च इंजन में ऑब्वियसली आपकी जब आप वेबसाइट डालोगे रैंक होगी, राइट। तो आपका जितना ज़्यादा कोड ऑर्गेनाइज्ड होगा, जितनी सुंदर आपकी वेबसाइट होगी, उस हिसाब से ही आपकी रैंकिंग आएगी उस पेज की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आपको इन टैग्स का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको एनकरेज यही करूंगा कि आप प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको ये सब टैग्स और उनका यूज समझ में आएगा, ठीक है। अपना कोड खुद से लिखो, सेव करो, ब्राउजर में देखो कैसा दिख रहा है, कोई भी कंफ्यूजन के लिए कमेंट में पूछो, ठीक है। तो अगले ट्यूटोरियल में हम क्या करने वाले हैं, अगले ट्यूटोरियल में हम टेबल्स पढ़ेंगे। HTML में टेबल्स कैसे बना सकते हैं, फॉर्म्स कैसे बना सकते हैं, और थोड़ा इनलाइन CSS स्टाइलिंग के बारे में भी सीखेंगे, ठीक है, जिससे हम अपने वेब पेजेस में और ज़्यादा फंक्शनैलिटी और डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि वो भी HTML के बारे में सीखें, ठीक है। तो एक चीज़ रह गई इस वीडियो की, एक चीज रह गई है, क्या रह गया है, मैंने तुमको बोला ना एक जगह से तुमको पढ़ के आना है। तो ये MDN वेब डॉक्स नाम की एक वेबसाइट है। जो भी पढ़ना है तुम्हें, जो भी पढ़ना है वेब डेवलपमेंट के बारे में, तुम इसी वेबसाइट से पढ़ोगे, बिकॉज दिस वेबसाइट इज द बेस्ट, ठीक है। दिस वेबसाइट इज द बेस्ट। तो आप यहाँ पे आए MDN वेब डॉक्स पे, आप HTML पे क्लिक करें और आपको यहाँ पे सारी चीजें मिलेंगी, सारी चीजें, ठीक है। आप खुद से पढ़ सकते हो। वैसे मैं पूरी ये पढ़ने को नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम लिखोगे ना MDN टाइम टैग, ऐसे अगर लिखते हो तो तुमको देखो स्टार्टिंग में ही मिल गया, तो यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। द टाइम एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक पीरियड इन टाइम। इट मे इंक्लूड द डेट टाइम एट्रीब्यूट टू ट्रांसलेट द डेट्स इनटू मशीन रीडेबल फॉर्मेट, allowing for better search engine results or custom features such as reminders, ठीक है। अब समझ में आ गया तुमको? अब समझ में आया? अब यहाँ पे इन्होंने डेमो भी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने वैसे समझा दिया है, वैसे तुम आके एक बार इसको खुद से रीड करोगे तो तुम्हें और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो डेट टाइम एट्रीब्यूट क्या करता है, यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है और बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, यहाँ पे आगे पढ़ सकते हो। याद करने को नहीं कह रहा हूँ, याद नहीं करना कुछ भी, प्रैक्टिस के साथ साथ अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर गाइस, थैंक यू, दैट विल बी ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, प्लीज प्रैक्टिस, ओके, बाय बाय।